ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को, तो हमने ये दो कंडीशंस पढ़ी हैं कि उन डाटा स्ट्रक्चर पे ये यूज होगा जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में हूँ। एक पहली कंडीशन ये है। दूसरी ये है कि एलिमेंट को हम कांस्टेंट टाइम एक्सेस कर लें, मतलब बिग ऑफ वन में एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकें। और जिन डाटा स्ट्रक्चर में बिग ऑफ वन में एक्सेस करते हैं वो हमारे पास अरेज हैं और हैश टेबल्स वगैरह भी। फिर है कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम काम कैसे करता है। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। इन स्टेप्स को हम ना अभी प्रैक्टिकली देखते हैं, तो फिर दोबारा आके इनको देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, तो फिर हमें समझ आ जाएगी। ओके, यहाँ पर देखिए हमारे पास एक अरे है। हमने अरे में क्या करना है, हमें कहा गया है कि एक टारगेट वैल्यू है 23, वो आपने सर्च करनी है। अब अगर हमारे पास नहीं होगा ना बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, हम क्या करेंगे, हम इस टारगेट को लेंगे, इस एलिमेंट पे जाएंगे, इससे कंपेयर करेंगे, इसके इक्वल है नहीं है तो हम आगे मूव कर जाएंगे, इससे कंपेयर करेंगे, फिर इससे कंपेयर करेंगे, और तब तक कंपेयर करते रहेंगे जब तक वो एलिमेंट हमें मिल नहीं जाता। अब देखिए यहाँ पर हमें एलिमेंट मिल गया, हमने इसको रिटर्न कर दिया, लेकिन हो सकता है एलिमेंट 91 हो। फिर क्या होगा, हम सारे एलिमेंट्स को आइट्रेट करेंगे, आइट्रेट करते करते हम 91 तक पहुंचेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, हमने सारी अपनी जो अरे है उसको आइट्रेट किया है। तो जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आप लोग बताएं क्या होगी। ऑफ एन होगी मैम। जी, वो हो जाएगी ऑफ एन। लेकिन इसी अगर ओ ऑफ एन को हमने कम करना हो और हम इसे जो है, हम हमारी कोशिश हो कि हम इसको ऑप्टिमाइज कर लें, तो वहां हम यूज करेंगे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। अब यहाँ देखिए, एक यहाँ पर दोनों कंडीशन को हम पहले देखेंगे, फिर ही बाइनरी सर्च एल्गोरिथम यूज करेंगे ना। पहले हम अपने जहन में दो कंडीशन लाएंगे। जब हम अप्रोच के देखेंगे ना, हम देख रहे होंगे कि हम कौन सा एल्गोरिथम, कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो वो तभी हम डिसाइड करते हैं जब हमें अप्रोच का पता हो, जब उसकी कंडीशंस का पता हो। अब दो कंडीशंस होती है, हमने पढ़ा कि एक सॉर्टेड हो। अब देखें, पहली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है कि ये जो हमारे पास अरे है ये सॉर्टेड है। दूसरी कंडीशन भी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है कि हम बिग ऑफ वन में एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। हमें पता है यहाँ पर इंडेक्सिंग होती है, हमें कहा जाए इंडेक्स 4 का एलिमेंट जो है वो ढूंढ के दो, तो हमें पता है 4 इंडेक्स को हम डायरेक्ट जाके 4 इंडेक्स पे एलिमेंट को रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हैं, तो मतलब यहाँ पे हम जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है वो यूज कर सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है। मैम जैसे ये लिस्ट हमें गिवन है, हम इसको सेट में कन्वर्ट करके ओ ऑफ वन टाइम में भी तो सर्च कर सकते हैं ना, इंस्टेड ऑफ के बाइनरी सर्च एल्गोरिदम लगाएं। ओके सर, ठीक है आपकी बात, उसमें एक स्पेस रिक्वायर होगी। सर ऐसा करें ना, देखे ना, अगर हमें पता हो कि 23 का जो हमें फाइंड करना है एलिमेंट, उसका इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5 है, तो इंडेक्स 5 है, तो फिर तो हम जाके डायरेक्ट उठा लें। लेकिन अगर हमें, हो गया। सर आप अपना माइक हैं? म्यूट कर दें। ਉਹ ਤੇ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। सर माइक म्यूट कर दें। ओके, अगर हमें पता हो कि इसका इंडेक्स कौन सा है फिर तो हम उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें नहीं पता ना कि इसका इंडेक्स कौन सा है, तो फिर तो हमें जो है ना इसमें आइट्रेशन करनी पड़ेगी। और सेट में कन्वर्ट करना होगा तो सेट में फिर हमें स्पेस चाहिए होगी। तो डिफरेंट वेज होते हैं, और अगर हम स्पेस ना लेना चाहें तो फिर हमारे पास दूसरा मेथड है बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का है। तो देखिए, ये ऑप्टिमाइजेशन की एक टेक्निक है। चाहे तो हम सेट से सॉल्व कर लें क्वेश्चन, चाहे तो इसको यूज कर लें। लेकिन हर जगह फिर सेट नहीं यूज हो सकता ना, कहाँ कहीं हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो जरूरत पड़ती है तो ये टेक्निक भी बनाई गई है। मेन मींस कि हम इंडेक्सेस के लिए हम ये यूज कर रहे हैं कि इंडेक्सिंग में सेट इशू आता है, तो इस वजह से हम लिस्ट जी, बाइनरी सर्च यूज करते हैं। जी सर। कि अब ये काम कैसे करता है, मैं अगर जनरल कॉन्सेप्ट देती हूँ। होता क्या है, हमारे पास पूरा डाटा स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट इसका ना मिड निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस डाटा स्ट्रक्चर में हमें मिड ये मिलता है। मिड हम डायरेक्ट एक फार्मूला से निकाल सकते हैं, तो आसान होता है। हम क्या करते हैं, अपने टारगेट से मिड से कंपेयर करते हैं। अगर तो मिड के इक्वल है हमारा टारगेट, मीन मिड वही जगह है जो हमें टारगेट है,
तो फिर हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट अपने मिड को रिटर्न कर देंगे, तो हमें तो टारगेट मिल गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो क्योंकि हमें पता है हमारी जो अरे है वो सॉर्टेड है, तो या तो हमारा टारगेट जो है फॉर एग्जांपल 23, या तो वो 16 से लेस होगा या वो 16 से ग्रेटर होगा। अब यहाँ 23 कोई भी टारगेट हो सकता है, तो यहाँ वो मिड से ग्रेटर होगा या वो मिड से लेस होगा। अब मैं यहाँ मिड लिखती हूँ, यहाँ टारगेट और यहाँ हमारा मिड, ठीक है। तो क्या करते हैं, अगर तो हमारा टारगेट फॉर एग्जांपल यहाँ 16, अगर तो हमारा टारगेट मिड से यहाँ मिड 16 निकला है, मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, तो फिर हम क्या करते हैं, अगर तो इससे ग्रेटर है तो हम ये मिड से लेकर इससे पीछे जितनी भी हमारा अरे या जो भी डेटा स्ट्रक्चर होता है इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। हम हमारी जो नई सर्च स्पेस है वो ये बन गई है, तो हम इसके अंदर सर्च करेंगे, ठीक है। अब देखिए आधी अरे को हमने डिस्कार्ड कर दिया, इस आधी अरे में हमें देखना ही नहीं पड़ा, आधी हमारे पास बच गई है। अब इस आधी में भी हम क्या करेंगे, इस आधी में भी मिड निकालेंगे, फॉर एग्जांपल हमारा मिड ये निकलता है। अब फिर से हम अपने टारगेट को इससे कंपेयर करेंगे, अगर तो हमारा टारगेट इससे ग्रेटर है, अगर इससे ग्रेटर है तो हम इससे पहले जितनी अरे बची हुई थी उसको भी डिस्कार्ड करेंगे और इसी में सर्चिंग स्टार्ट करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर हमारा टारगेट जो है वो मिड से स्मॉलर है, तो फिर हम क्या करते हैं, जो मिड है और उसके बाद वाले एलिमेंट हैं उनको डिस्कार्ड करते हैं और नई सर्च स्पेस हमारी मिड से पहले वाली बन जाती है। अब देखें यहाँ, यहाँ हम स्टार्ट कहाँ से हमने लिया था, हमने स्टार्ट लिया था इस पूरी अरे से। इस पूरी अरे को हमने हाफ किया, जब हमने मिड से कंपेयर किया इतनी बच गई। अब उतनी को भी हमने आधी को नहीं देखा, उसमें भी हमारे पास इतनी बच गई है। हो सकता है अगले स्टेप में हमारे पास इससे भी कम बच जाए। तो यूं हमारी सर्च स्पेस कम होती जा रही है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती जा रही है। वो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो हमारी एन से log n तक पहुंच जाएगी, ठीक है। लोग आप एन आप समझ लें एन का तीसरा हिस्सा होता है, ठीक है। क्लियर हुआ है ये जो हम डिवाइड करते जा रहे हैं, कैसे करते जा रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? किसी का कोई मैम क्वेश्चन? हमने तो इसमें ओ ऑफ वन ही निकालनी। नहीं नहीं, log n जो मिस हम, नजमा, एक दफा जी आप मैम एक दफा दोबारा से रिपीट कर दें यहाँ से आगे, कि मतलब हमें डिस्क्वालीफाई कर देंगे अरे को। ठीक, जी जी मिस, एक दफा। ठीक है सर। बात समझ आ गई। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास ये अरे है, हम इसका मिड निकाल लेते हैं। अब सपोज करें आपका मिड जो है वो यहाँ पर आया है, ठीक है, इस जगह आपका मिड आ गया, मैं यूं करती हूँ, यहाँ मिड आ गया है। अब आपने अपने टारगेट जो भी दिया होगा ना उसको मिड से कंपेयर करेंगे। या तो आपका टारगेट ऑफ कोर्स हमारे हमें पता है रे सॉर्टेड है, या तो मिड से ग्रेटर होगा या आपका टारगेट जो है मिड से स्मॉलर होगा। अब आप लोग मुझे बताएं, अगर हमारा टारगेट मिड से ग्रेटर होता है तो हम किधर को जाएंगे? मिड से आगे जाएंगे, मिड से पीछे आएंगे? आगे जाएंगे मिड से, अगर जो टारगेट है वो बड़ा है, क्या कहते हैं मिड मिड से। से, जी, अगर टारगेट मिड से बड़ा है तो हम मिड और मिड से पहले वाली सारी अरे को डिस्कार्ड कर देंगे, हम आगे जाएंगे। अब हमारे पास देखें ये सर्च स्पेस इतनी बच गई है, जो अरे हमारे पास ये पूरी थी ना, ये पूरी अरे, उसमें से ना इतनी अरे हमारे पास बच गई है, ठीक है। अब फिर हम इसका मिड निकालेंगे, जो बच गई है ना उसका भी मिड निकालें। मिड हमारे पास ना इसका ये आ जाता है। अब आप फिर से कंपेयर करें अपने टारगेट को, या तो मिड से ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा। अगर हमारा टारगेट मिड से स्मॉलर होता है, फिर बताएं हम किधर जाएंगे? एक फिर सेकंड। पीछे की तरफ आएंगे और जी अगली वाली वो जी, कर देंगे डिस्कार्ड। मिड और उससे आगे वाले डिस्कार्ड कर देंगे और पीछे आ जाएंगे। और पीछे अब देखें, अब हमारे पास अरे इतनी सी बच गई है, ठीक है। तो अब देखें ये अरे हाफ होती जा रही है, हो सकता है आगे जाए तो और कम हो जाए। तो हमें बजाय पूरी अरे में हम पहले सर्च कर रहे थे, हमने हाफ की, उसका भी हाफ की, फिर हो सकता है उसका भी हाफ करें। तो ये हम ना बिल्कुल थोड़ी सी सर्च स्पेस में जो है ना हम सर्चिंग करेंगे, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन से log n में आ गई है। जब क्लियर हुआ है? जी जी क्लियर हो गया। अगर मैम होप सो 1000 क्लियर हो गया वैल्यू होगा। जाए तो अगर फिर नहीं भी भी हुआ यही तो हम होगा। इसको टेक्निकली देखते हैं, ये तो जनरल एग्जांपल थी ना, इस तरह होता है। हम टेक्निकली ये कैसे होता है उसको जब देखेंगे तो क्लियर ज्यादा हो जाएगा।
मेरी आवाज आ रही है? मैम आपने जो जी ऊपर जी आ रही कंडीशन है। एक्सप्लेन की थी उसको एक दफा नीचे करना। नीचे करूं? जो क्या आपने मतलब? जो कंडीशन एक्सप्लेन की थी ना, इसकी दो हम्म। कंडीशन, एक जी। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में और दूसरा कांस्टेंट टाइम में मतलब जी सर। एक्वायर करना था। ठीक है। तो तो फिर इसमें अन- कांस्टेंट टाइम में कैसे एक्वायर होगा ये? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था हाँ वो जो हमारे कंडीशन पास। ओपन करना मैं वो। जी जी, मैं बताती हूँ। मैंने कहा था ये उन डेटा स्ट्रक्चर पर यूज होते हैं। एक तो वो उन हमेशा ये कंडीशन है वो जो है सॉर्टेड हो। दूसरी बात ये है कि वो डेटा स्ट्रक्चर्स हों जिनमें हम कांस्टेंट टाइम में एलिमेंट को एक्सेस कर सकें। यानी कि हम ये अरे के लिए यूज कर सकते हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, या इसके अलावा लिस्ट हो गई, क्योंकि अरे और लिस्ट सेम नहीं होते ना, ये तो सिर्फ पाइथन में सेम चीज है। ठीक है, या तो हैश ये टेबल हो गया। लॉग ऑफ एन ये कांस्टेंट टाइम है? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ ये उन डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है जिनमें कांस्टेंट टाइम में एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। उन डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है, उनके अलावा जो डेटा स्ट्रक्चर है उनके लिए यूज नहीं होता, ये कहने का मतलब है। ये नहीं मतलब कि हम कांस्टेंट टाइम में इस ये काम करता है। ये खुद कांस्टेंट टाइम में काम नहीं करता, ये log n में काम करता है। मैम आप डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स की के बात कर साथ रहे यूज मैंने होता है। मैं डेटा स्ट्रक्चर्स की बात कर रही हूँ। डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा फिर? जी, देखिए जो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम है ना, वो उन डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होता है जिनमें हम कांस्टेंट टाइम में एलिमेंट को एक्सेस करना है, यानी जिनमें इंडेक्सिंग हो। अब आप बताएं इंडेक्सिंग कहाँ कहाँ होती है? हैं? अब ऑब्वियसली बाइनरी लिस्ट में भी अरेज इंडेक्सिंग में होती होगी? है। जी, अरे और लिस्ट में होती है। हैश बट टेबल मैम में भी इंडेक्सिंग नहीं होती। अरेज तो O ऑफ n होता है ना। सर, इंडेक्स होता है ना अरे में, हम किसी भी एलिमेंट को इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। यस मैम सही है। इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं ना, मतलब यस कांस्टेंट टाइम में एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सही मैम सही। तो जिन इंडेक्स डेटा मेन स्ट्रक्चर में के हम। इंडेक्स एक्सेस करने की बात हो रही है। जी सर, मैं ये कह रही हूँ जिन डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम कांस्टेंट टाइम में, यानी बिग ऑफ वन में और बिग ऑफ वन में उन डेटा स्ट्रक्चर में हम एक्सेस कर सकते हैं जहां पर इंडेक्स हो, तो वहां पर ये एल्गोरिदम यूज होता है। उनके अलावा जो डेटा स्ट्रक्चर होंगे उनमें ये यूज नहीं होता, मैं ये कह रही हूँ। ये नहीं कह रही कि ये काम कांस्टेंट टाइम में करता है, ये खुद कांस्टेंट टाइम में काम नहीं करता है। अब क्लियर हुआ है? तो मिस आप एट द एंड तो हाँ आप सिंपली क्यों नहीं कहती हैं कि यारे के साथ चलता है, दैट्स इट। इतने कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है मतलब सर अल्फाजों वो में? यहाँ लिखा हुआ तो वो कंफ्यूज हो रहे थे, मैंने इनको कहा तो एरे और लिस्ट। अच्छा। जी सर। ठीक है, अभी के लिए आप लोगों को नहीं भी समझ आ रहा तो आप समझे अरे और लिस्ट के लिए यूज होता है और किसी के लिए यूज नहीं होता। ओके मैम। जी। ठीक है, हम इसको देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। इसमें ना हम 2 पॉइंटर्स को यूज करते होते हैं। एक एक पॉइंटर हम हमेशा अपने डेटा स्ट्रक्चर के स्टार्ट में रखते हैं, जिसे हम लेफ्ट कह रहे हैं, और एक हमेशा एंड पे रखते हैं। और लेफ्ट जीरो इंडेक्स पे है क्योंकि स्टार्ट में है तो ये इंडेक्स जीरो होगा, और ये जो एंड वाला इंडेक्स है ये क्या होगा, राइट एंड पे होगा, तो ये इंडेक्स क्या बनेगा इस वक्त आप कैलकुलेट करें। 8 9, ये 9 इंडेक्स है। हम पहले मिड कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम मिड कैलकुलेट करते हैं, और मिड कैलकुलेट करने का फार्मूला ये होता है लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2। और डिवाइड फ्लोर वाला डिवीजन है, मतलब हम डेसिमल से पहले वाली वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पर जो लेफ्ट है वो इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, और जो राइट भी है वो एक इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट जो है वो 0 है, और जो राइट है वो 9 है। जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4.5। क्योंकि ये डिवीजन फ्लोर है तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट से सिर्फ पहले वाली वैल्यू उठाएंगे, तो ये हमारे पास मिड निकलेगा 4, 4 वाला इंडेक्स। और वो आई गेस ये बनता है। जी, 16। हमारा मिड ये निकला है, ठीक है। यहाँ पर
मिड मिड ना इस इंडेक्स पे आया और वहां पे जो एलिमेंट पड़ा है वो 16 है। अब हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट था 23, टारगेट हमारा 23 था। हम कंपेयर करेंगे 23 को अपने 16 के साथ, यानी मिड मिड पे जो एलिमेंट आया है। अब आप देखें टारगेट हमारा मिड से ग्रेटर है या स्मॉलर है। ग्रेटर। जी, ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, मिड से पहले वाली जितनी मिड और मिड से पहले वाली जितनी अरे उसको डिस्कार्ड कर देंगे और अपनी इस नई सर्च स्पेस में चले जाएंगे, वो जो कि ये है। ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने कहा था कि जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर होता है वो अरे के स्टार्ट में होना चाहिए और राइट एंड पे। अब हमारी जब अरे इतनी बन गई है इतनी, तो हम क्या करेंगे, हम अपना जो लेफ्ट होना चाहिए वो हमारा यहाँ पे होना चाहिए। राइट तो अपनी सही पोजीशन पे है, लेकिन लेफ्ट को यहाँ होना चाहिए, क्योंकि अब तो हमारे पास अरे सिर्फ इतनी बच गई है। तो हम इस लेफ्ट को इधर कैसे लेकर आएंगे, हम इस लेफ्ट को इधर ऐसे लेकर आया करेंगे कि जब हमारा टारगेट मिड से ग्रेटर होगा ना, तो हम अपने लेफ्ट को अपडेट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन। और जो मिड प्लस वन है वो एग्जैक्ट वही जगह होगी जहां पर हमारी अरे अब से स्टार्ट हुई है। ठीक है, इस बात की समझ लगी, हम अपना लेफ्ट अब यहाँ ले आए हैं। यस मैम। जी, अब हम क्या करेंगे, फिर से हम मिड निकालेंगे। अब देखें जो हमारा राइट है वो 9 इंडेक्स पे है, जो लेफ्ट है वो 5 इंडेक्स पे है। 5 और 9 को ऐड करें तो ये बनता है 14, और 14 को 2 से डिवाइड करें तो वो बनता है 7। ये हमारा मिड का फार्मूला था, वो इधर ही लिखा हुआ है। और 7 जो इंडेक्स बनता है वो बनता है ये वाला। ठीक है। अब फिर से आप कंपेयर करें मिड और टारगेट को। अब आप लोग बताएं क्या हमारा टारगेट जब मिड से ग्रेटर है या स्मॉलर है। मैम अगर हम लास्ट वाली से अगर रिमूव करते हैं, डिस्कॉर्ड वो करते हैं 16 से लेफ्ट साइड पे, तो फिर इसका जीरो इंडेक्स नहीं होगा, ये 5 होगा। नहीं, इंडेक्स तो 5 ही होगा। ओके, अगर आप अपडेट भी कर लेना, देखें आप अपडेट भी करें तो फिर ये 0, और ये भी फिर अपडेट होगा, ये बन जाएगा 0 1 2 3 4 5, ये 5 बन जाएगा। तो अगर अब भी आप निकालें 5 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो ये बनता है 2.5। 2.5 बनता है। M5 नहीं, ये 4 इंडेक्स है। ये ओके, ये 4 जी, तो ये 2 बनता है और वो पोजीशन तो यही बनेगी ना। समझ आई सर, पोजीशन यही बनेगी, चाहे आप पिछले इंडेक्स यूज कर लें या आप अब इंडेक्स को अपडेट कर लें। ठीक है, इससे मसला नहीं होता, हमारी पोजीशन वही बन बन रही होती है। ठीक है। अब आप कंपेयर करें, जो 23 था क्या वो 56 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। स्मॉलर। जी, 23 जो है वो क्या है, 56 से स्मॉलर है। तो हमारे पास सेकंड कंडीशन ट्रू। अब क्या करेंगे, अब हम इस अरे को डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, और अब हमारे पास सर्च स्पेस में सिर्फ ये दो बचे हैं। अब आप लोग बताएं कौन सा पॉइंटर होगा जिसे हम अपडेट करेंगे लेफ्ट और राइट में से। एक अपनी जगह सही पड़ा हुआ और एक सही जगह नहीं पड़ा हुआ। राइट ही होगा। जी, अब वो राइट होगा। राइट को कैसे यहाँ पर लेके आएंगे, राइट को अब हमने यहाँ लेकर आना है। अब आप लोग बताएं कैसे लेकर आएंगे। ऑब्वियसली मैम मिड -1। जी, मिड -1 करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि मिड था ये पोजीशन, इसमें से -1 करेंगे तो राइट खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। यानी हमने कंडीशन लगाई होगी राइट इज इक्वल टू मिड -1 किस वक्त, जब हमारे पास अ, जो हमारा टारगेट था वो लेस था मिड से, तब हमने ये करना है। ठीक है, और अब हमारा राइट यहाँ पे आ गया। अब आप दोनों को इनको फिर से ऐड करें, इनके इंडेक्स को। तो अगर इनका इंडेक्स 0 और 1 भी रखें तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनता है 0। तो मिड कहाँ आएगा, मिड यहाँ आएगा। अब आप कंपेयर करें मिड और टारगेट को, तो मिड और टारगेट इक्वल है। क्या टारगेट और मिड दोनों इक्वल हैं। यस मैम 23। जी, जब ये टारगेट और मिड इक्वल होगा तो हम सिंपली मिड को रिटर्न कर देंगे।
ये हमने कंडीशन लगाई होगी। ठीक है, रिटर्न करेंगे मिड को तो हमें हमारा एलिमेंट जो है वो मिल जाएगा। ओके हो गया। अब किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? मैम आई डोंट जी थिंक सर। सो कि इसमें जो आइट्रेशन दोबारा चलेगी, जब ये सॉर्ट होगी, हमारी दो रह गए इंडेक्सेस, तो ऑटोमेटिकली वो हमें आउटपुट दे देगा हमारी। ठीक है सर, लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि 2 रह गई हैं 4 रह गई हैं, वो तो इत्फाकन रह गई हैं। हो सकता है 2 अभी तक ना बची हो, हमारा जो हम एलिमेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं वो हो ही 56। तो क्या होगा जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास सर्च स्पेस इतनी होगी ना, तो मिड वाला एलिमेंट 56 निकलेगा और हमारा टारगेट भी अगर 56 है तो हम उस वक्त रिटर्न कर देंगे। तो कुछ पता नहीं है किस वक्त जो है हमें एलिमेंट मिल जाए। क्लियर हुआ है सर? मैम एक क्वेश्चन था थोड़ा सा ना, इस आज जो आपने पढ़ाया ना इससे थोड़ा सा आउट है। ये है कि जब राइट पॉइंट हम अपडेट करेंगे ना, तो इधर मिड -1 हो रहा है ना। जी अक्सर ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने देखे हैं जो मिड -1 से भी सॉल्व हो रहे हैं और मिड से भी सॉल्व हो रहे हैं। तो क्या इसमें डिफरेंस? सर, ऐसा नहीं होता है। ऐसे नहीं होगा। हम जी नहीं, ऐसे नहीं होता है। देखिए, मिड -1 हम तब करें ना, राइट को हम तब अपडेट करे होते हैं जब हमें मिड, देखें अब अगर हम 23 एलिमेंट ढूंढना चाह रहे हैं, जब हमारा टारगेट, जो हमारा मिड है वो 56 आया है। अब इससे कंपेयर करेंगे, अगर तो ये 23 होता तो हम रिटर्न कर देते, अगर ये 23 नहीं है फिर हमने या तो इधर जाना होगा या इधर जाना होगा। तो जिधर जाना होगा उधर वाला एक पॉइंटर अपडेट होगा, तो इस केस में राइट जो है वो अपडेट हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि हाँ, ये पॉइंटर तब अपडेट होते हैं जब हमें मिड से एलिमेंट नहीं मिलता। जब मिड हमारा टारगेट नहीं होता ना, इनको अपडेट ही तब करना होता है। जमे से उनका क्वेश्चन ये है कि हम मिड -1 कर रहे हैं, अगर हम इज इक्वल टू मिड कर दें तो वह ऐसे भी हो जाएगा, अगर हम इज इक्वल टू मिड कर दें ना, जिस यस पॉइंटर को मैम, हम मेरा अभी। क्वेश्चन ये है जो सर तौसीफ कह रहे हैं ना। जी। ठीक है, ओके सर, ओ। लेकिन देखें, हम क्यों करें, देखें हमने 56 से कंपेयर किया, हमारा टारगेट नहीं है 56 और हम्म। ना ही 56 के बाद कोई एलिमेंट है। तो हम क्यों चाहेंगे कि हम दोबारा फिर 56 को अपनी सर्च स्पेस में लाएं, जब हमें पता है ये हम एलिमेंट हम विजिट करके आ चुके हैं और ये ना तो हमारा टारगेट है ना इससे आगे हमारा टारगेट है, तो हमने इससे पीछे आना है। तो हम 56 को दोबारा क्यों देखेंगे, हम उससे पीछे ही एलिमेंट को देखेंगे। जी, यही इसलिए रीज़न है ना, हम जी इसलिए जी नहीं इसको इज इक्वल टू करते, लेकिन अगर हम करें तो हमारा काम फिर भी चल जाता है। जी सर, वो इस केस में शायद चल जाए लेकिन हर केस में नहीं चलता तो होता, मुझे फिर हमारी लगता है सर्च कि स्पेस भी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। कंप्यूटेशनल पावर जो है ना हम्म। कंप्यूटर, वो ज्यादा यूज होगी, लेकिन हम दोनों अप्रोचेस के थ्रू कर सकते हैं। जी सर, मे भी हो जाता हो लेकिन हाँ, कंप्यूटेशन पावर तो यूज होगी। देखिए ना, अगर इधर 38 हमारा टारगेट वेरिएबल है, हमने अपडेट किया राइट पॉइंटर, वो आ गया 56 पे। ठीक सही है। है। अब मैं मिड -1 नहीं कर रहा, मैं मिड कर रहा हूँ। वो आ गया ठीक है। 56 पे। लेफ्ट पॉइंटर था 23 पे, राइट पॉइंटर था 56 पे। अब जो है मैंने सर्च करना है 38। वो मिड फाइंड करेगा, फिर दोबारा 38 का इंडेक्स। अब जो है दोबारा मैं अपडेट करूंगा, वो मिड जो जो राइट पॉइंटर है वो अपडेट हुआ है फिर 38 के साथ। और वो एंड पे क्या रिटर्न करेगा, वो एंड पे राइट पॉइंटर ही रिटर्न कर देगा। क्योंकि मिड जो है ना, 0+1 / 2 वो 1 आएगा। ठीक है सर, लेकिन देखें, अगर 38 भी होगा ना, अगर हम वही अप्रोच लेके चलें मिड -1, हमारा हमें 38 तब भी मिल जाना है, और मे बी इससे इजीली मिल जाए यस मैम, जो पहले अप्रोच यूज करो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। ठीक है सर, किसी और का कोई क्वेश्चन? क्लियर है सबको? हैंड रेज कर दें जिनको यस क्लियर मैम। है, रिएक्शन दे दें, फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, हम आज का अपना देखते हैं जो हमने एक्चुअली में करना था।
हम आज क्योंकि हम इस वीक में पढ़े हैं बाइनरी सर्च ट्रीज को, और बाइनरी ट्रीज को, ट्रीज का हमारा वीक है। वो तो हमने एल्गोरिदम करवाया नहीं था, उस वक्त हमारा रह गया, तो हमने करवाया। और क्योंकि यहाँ थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट यूज भी होगा, अ, वो एल्गोरिदम यूज नहीं होगा, उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, इसलिए जो है ना हमने इसको देखा है। ये जो बाइनरी सर्च ट्री है ये भी इसीलिए जो है ना बाइनरी एल्गोरिदम से निकला है, क्योंकि बाइनरी एल्गोरिदम में भी पता है आपको, जब हम सर्चिंग करते हैं, अभी हमने देखा तो हमारी सर्च स्पेस हाफ हो रही होती है। तो जब बाइनरी सर्च ट्रीज होते हैं, अगर इनमें भी हम सर्च करें ना, तो हमारी सर्च स्पेस हमेशा हाफ हो रही होती है, तो इसलिए इनको नेम दिया गया। और ये बनते इस तरह है कि एक आप समझे एक सॉर्टेड फॉर्म ही हो जाती है। बाकी इसको हम देखते हैं। यू आर गिवन द रूट the BST that the node's value, find the node in the BST that the node's value equals value and return the subtree rooted with the node. If such a node doesn't exist, return null. वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री दिया गया होगा, उसकी रूट दी गई होगी, ठीक है। और हमारे पास एक वैल्यू भी दी होगी, हमने उस ट्री में से ना, ये ट्री है, इसमें से वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और वो वैल्यू फाइंड जहां पे होगी, वो बाकी पार्ट हमने रिटर्न कर। जी स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ठीक है। वो कह रहे थे कि हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री की रूट दी होगी, मीन बाइनरी सर्च ट्री एक दिया होगा। अच्छा, बाइनरी सर्च ट्री का आप लोगों को पता है ना, हमने पढ़ाया था परसों। चलो मैं एक दफा और देख से, बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, जो पेरेंट नोड होता है ना, हमें पता है ट्रीज में एक लेफ्ट चिल्ड्रन होता है, एक राइट। और बाइनरी सर्च ट्री में ये होता है कि जो लेफ्ट चिल्ड्रन होता है ना, वो हमेशा अपने पेरेंट्स से स्मॉलर होता है, और जो राइट चिल्ड्रन होता है ना, वो हमेशा अपने पेरेंट्स से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ देखें, अगर 4 हमारे पास है, तो इसका जो लेफ्ट चिल्ड्रन है वो इससे स्मॉलर है, जबकि इसका जो राइट है वो इससे ग्रेटर है। अब यहाँ पर देखें, अब 2 एक पेरेंट नोड है, तो इसका लेफ्ट इससे स्मॉलर है, और जो इसका राइट चाइल्ड है वो इससे ग्रेटर है। ये बाइनरी सर्च ट्री होता है। वो कहते हैं हमारे पास एक वैल्यू दी होगी, हमने उस बाइनरी सर्च ट्री में वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जहां हमें वो वैल्यू मिल जाएगी हमने उसको रिटर्न कर देना है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2 सर्च कर रहे हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल भी है, इसको देखते हैं। यहाँ पर एक चीज मेंशन है, तो मैं उसी को समझाना चाह रही हूँ। यहाँ लिखा हुआ रिटर्न द सब ट्री, ठीक है। अब हमें पता है कि जो बाइनरी ट्रीज होते हैं, लिंक लिस्ट होती हैं, इनमें लिंक होता है, रेफरेंस होता है, स्टोर। अब देखें, ये पेरेंट है ना, जब इस पेरेंट को रिटर्न करेंगे ना, तो ये इसके चिल्ड्रन इसके साथ ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएंगे। और अगर इसको रिटर्न करें ना, इस 2 को, तो इसके जो चिल्ड्रन है वो भी इसके साथ रिटर्न होंगे। तो जहां वो वैल्यू मिलेगी ना, उसके साथ उसका चिल्ड्रन होंगे तो वो रिटर्न हो जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। ये कहा गया है कि आपने सब ट्री रिटर्न करना है जहां पे वो नोड मिल जाए। अब देखते हैं इस एग्जाम्पल में ये इसका क्या मतलब है मजीद, कि हमारे पास ना एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है, हमसे कहा गया है कि एक वैल्यू 2 उसमें फाइंड आउट करें। अब देखिए, वैल्यू 2 हमें यहाँ मिली है, ठीक है। हम इसे रिटर्न करेंगे ना, तो जो रिटर्न होगा ना, वो ये पूरा रिटर्न होगा, मतलब 2 भी रिटर्न होगा, और 2 के साथ में चिल्ड्रन तो उसके साथ ही जाएंगे, क्योंकि वो इसके साथ लिंक्ड है। जी क्लियर हुआ है क्वेश्चन? सिंपल है कि जिस तरह हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं ना, अरे के अंदर हमने पीछे सर्चिंग की, बिल्कुल ऐसे ही हम ट्री के अंदर भी सर्च कर रहे होते हैं कोई वैल्यू। जब हम लिखा हुआ वैल्यू 2 को सर्च करें, तो हम इस बाइनरी सर्च ट्री में वो 2 सर्च करेंगे। बस रिटर्न हमें जो है ना, वो जब हम 2 करेंगे तो उसके चिल्ड्रन भी साथ आ जाएंगे, तो वो इतना मसला नहीं, हमें इतना आइडिया तो है। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? क्या हम, ओहो, हम आगे चलते हैं, हम अगले नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिन जो नहीं भी क्लियर हुआ वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर हमें कहा गया वैल्यू 5 फाइंड आउट करें।
ठीक है, अब देखिए यहाँ इस ट्री में वैल्यू 5 आपको कहीं नजर आ रही है? इसके अंदर मुझे बताएं कहीं वैल्यू 5 है किसी नोड की वैल्यू? नो मैम। नहीं है ना, तो हम रिटर्न कर रहे हैं एम्प्टी। उन्होंने खुद कहा है कि अगर वो वैल्यू ना हो तो हम नल रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू वहां यहाँ पे 5 कहीं नहीं है तो हम नल रिटर्न करें। सपोज आपसे कहा जाता कि वैल्यू 3 फाइंड आउट करें, या आपसे कहे जाते 4 ही फाइंड आउट करें, तो जब 4 हमने फाइंड आउट करनी होती 4, तो आप क्या रिटर्न करते? 4 to 7। 2 मैम। नहीं सर, हम 4 को रिटर्न करते, और जब 4 रिटर्न कर रहे हैं तो जो फोल्ड के चिल्ड्रन है ना वो सारे खुद ही साथ आ जाएंगे। जो ये यस। पूरा का पूरा रिटर्न हो जाएगा 4, उसके साथ उसके चिल्ड्रन 2 और 7। अब जब 2 जब गया है ना तो जो 2 के चिल्ड्रन है ना वो भी उसके साथ चले जाएंगे, तो ये पूरा ट्री ही रिटर्न होगा, क्योंकि लिंक है ना। जी, अब क्लियर हुआ है? यस मैम। ठीक है, किसी को नहीं समझ आ रही तो पूछ लें। आगे लिखा हुआ जो नंबर ऑफ नोड्स हैं इन द ट्री, कितने नोड्स हो सकते हैं? एक भी हो सकता है, कोई ऐसा ट्री हो जिसमें एक नोड हो, कोई ऐसा ट्री हो सकता है जिसमें 5000 नोड हो। ठीक है, और नोड की वैल्यूज अगर देखी जाए तो वो एक भी हो सकती है, किसी नोड की वैल्यू एक हो, जीरो नहीं हो सकती, ये उन्होंने पहले मेंशन किया हुआ है, वो एक से स्टार्ट होगी या 10 रेज टू पावर 7 तक जा सकती। वैल्यूज ये हैं, ये जो हमारे पास डब्बों के अंदर लिखे हो ना, सर्कल्स के अंदर, ये वैल्यूज हैं, और ये इनको खुद को नोड्स कहते हैं। ये वैल्यूज हैं और ये खुद एक नोड है। ठीक है, तो ये नोड जो है वो 5000 हो सकते हैं, और जो इनकी वैल्यूज है 10 रेज टू पावर 7 तक जा सकती है। अगर उन्होंने कहा हुआ है कि रूट एक बाइनरी सर्च ट्री होगी, मीन जो ट्री दिया होगा वो एक बाइनरी सर्च ट्री होगा, सिंपल बाइनरी ट्री नहीं होगा बल्कि बाइनरी सर्च ट्री होगा। और हमें पता है बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री में एक कंडीशन का डिफरेंस होता है जो हमने शुरू में देखी थी, पेरेंट और चिल्ड्रन वाली। बाकी आगे टॉपिक हैं, टॉपिक में देखें तो हमारे पास ट्री, बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्रीज। जी, अब क्लियर हुआ है क्वेश्चन? क्वेश्चन से रिलेटेड किसी का कोई क्यूरी है तो पूछ ले, वरना हम फिर सॉल्यूशन को देखते हैं कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। क्लियर है सबको? हैंड रेज करके बता दें। यस मैम। मैम क्लियर है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएं, हम बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को हमने पढ़ा, तो क्या कोई मिलता जुलती चीज यहाँ भी एग्जिस्ट करती है? क्या हम वो यहाँ यूज कर सकते हैं? इस ट्री को देखें और मुझे बताएं। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 फाइंड आउट करना हो, हमारे पास वैल्यू 2 है, हमने इसको फाइंड आउट करना है, तो कैसे कर सकते हैं? पहले तो मैम सॉर्ट कर देंगे ना, उसके बाद लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर असाइन कर देंगे, मिड फाइंड करके, और वही वाला लॉजिक लगा देंगे जो आपने बताया। जी, सर सॉर्ट नहीं करेंगे। मैम इसमें सॉर्ट नहीं हम होगा इसकी इसके जो अलावा। पेरेंट नोड होगा उसको हम कंपैरिजन करते रहेंगे एक एक नोड के साथ, लेफ्ट और राइट के साथ। एग्जैक्टली exactly. अब मैं इसको बताती हूँ उसका क्या मतलब है। हम क्या करेंगे, जैसे हम वहां मिड निकाल रहे थे ना, मिड से कंपेयर करते हैं, यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू को रूट से कंपेयर करेंगे। अगर रूट और वैल्यू इक्वल होते हैं ना, मतलब जो पहले यहाँ पे नोड आया और वैल्यू इक्वल होते हैं, फिर तो हम सिंपली इसको रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, या तो वैल्यू रूट से छोटी होगी या बड़ी होगी, या तो वैल्यू रूट से छोटी होगी या वैल्यू रूट से बड़ी होगी। अगर यहाँ पर देखें, अगर वैल्यू रूट से छोटी है, अब यहाँ देखें जो वैल्यू है वो रूट से छोटी है, ठीक है, वैल्यू रूट से छोटी है, तो क्या करेंगे, हम रूट के लेफ्ट में जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है रूट के लेफ्ट में छोटी वैल्यूज हो सकती हैं, राइट साइड पे छोटी वैल्यूज नहीं होंगी, क्योंकि बाइनरी सर्च एल जो ट्री है उसमें कंडीशन है कि जो हमेशा राइट होती है उधर बड़ी वैल्यूज होती हैं रूट से, और जो रूट से छोटी वैल्यूज होती हैं वो लेफ्ट पे होती हैं। तो यहाँ हमारी सर्च स्पेस हुई है कम, या तो हम लेफ्ट
ओहो। मैम अगर आप बोल रही हैं तो आपकी वॉइस नहीं आ रही। जी आ रही है। मैम आपकी वॉइस का इशू है। मैम आ रही कंटिन्यू करिए आप। जी जी सर, मैं ये कह रही थी कि हमारे पास वैल्यू दी होगी, हम उस वैल्यू को रूट से कंपेयर करेंगे, या तो वो वैल्यू रूट से ग्रेटर होगी या स्मॉलर होगी। ठीक है, या वो रूट से ग्रेटर होगी या वो स्मॉलर होगी। तो इन दैट केस जिसमें हमारे पास जो रू वैल्यू है वो रूट से ग्रेटर हो, तो इसका मतलब है हम रूट की राइट साइड पे जाएंगे, क्योंकि ग्रेटर वैल्यूज रूट की राइट साइड पे होंगी। लेकिन अगर रूट वैल्यू जो है वो रूट से स्मॉलर हो, तो फिर क्या करेंगे, हम रूट के लेफ्ट साइड पे जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड वो साइड है जहां पे स्मॉलर वैल्यूज पड़ी हुई हैं। इतना तो आप समझते हैं ना कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम में ऐसा होता है। यस मैम। जी। यस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमने ना अपने रूट से कंपेयर किया टू को, हमें पता चला कि जो हमारी वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो रूट से स्मॉलर है, तो हम लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएंगे। जो जो राइट साइड है इसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो हमारी जो सर्च स्पेस थी वो अब लिमिटेड हो गई है। बजाय के पहले राइट भी ऑप्शन था, लेफ्ट भी ऑप्शन था, अब सिर्फ लेफ्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये लेफ्ट ऑप्शन रह गया। अब आप देखें, अब आप यहाँ लेफ्ट में आएंगे, अब आप रूट को कंपेयर करेंगे, तो रूट और वैल्यू इक्वल है, आप इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यस मैम। जी, अगर आप देखें यहाँ पर हमें 3 फाइंड आउट करना होता, टारगेट वैल्यू 3 होती। जी सर। मिस ये आपकी दफा किसको मैच करेगा? 2 से। रूट। अच्छा, टू से, ठीक। जी, रूट से ही मैच कर जाएगा। अगर रूट से मैच कर गया तो हमने रिटर्न कर देना है, वरना हम फिर या लेफ्ट मूव करेंगे या राइट। अब देखें यहाँ पर, अगर 3 को हमने फाइंड आउट करना हो, अब 3 को हम कंपेयर करेंगे अपने रूट से, तो हमें पता चला कि हमारी वैल्यू जो है वो स्मॉलर है, तो हम लेफ्ट साइड पे फिर जाएंगे, राइट फिर से डिस्कार्ड होगी। 2 से कंपेयर किया, अब हमें पता चला कि हमारी वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इस लेफ्ट साइड को डिस्कार्ड करेंगे और इस राइट साइड पे आ जाएंगे। तो जो हमारी सर्च स्पेस पहले ये इतनी बनी थी, अब उस इतनी से में भी ना सिर्फ ये साइड रह गई है, ये साइड फिर से खत्म हो गई है। तो देखिए, जिस तरह हम एक अरे को हम ले रहे थे, और अरे अरे पहले हाफ हो रही थी, फिर इसके बाद और हाफ हो रही थी, तो ऐसे ही जो हमारी यहाँ पर सर्च स्पेस है ट्रीज के अंदर, वो भी हाफ होती जा रही है। तो जब हमें पता चला कि 2 से कंपेयर करने के बाद कि हमने 2 के 3 जो है वैल्यू जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो ग्रेटर है, तो हम उसकी राइट साइड पे आ गए, और जब राइट साइड पे आए तो हमने इससे कंपेयर किया, ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, और हम इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अप्रोच क्लियर होगी सबको। यस मैम। जी। जी, अब हम कोड देखते हैं कि कोड में ये कैसे होगा। कोड में हम यूज करेंगे रिकर्जन। ओके। ठीक है, कोड में कैसे होगा कि हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे हम अपने जो रूट जो हमें दी होगी, हमारी रूट, ये हमें रूट दी गई है, इस पे हम अपने लूप को चलाएंगे, इस पे आइटरेट करेंगे इस पे, और हम देखेंगे इफ रूट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू। अगर रूट और वैल्यू, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम सबसे पहले रूट से स्टार्ट करेंगे और रूट और वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर रूट और वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाते हैं तो हम सिंपली रूट को रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होगा, जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी ये 4 और 2 इक्वल नहीं हुए हैं, तो फिर हम देखेंगे, हम कंपेयर करेंगे, या तो रूट से, रूट में जो भी वैल्यू है और जो वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हमारा टारगेट या इससे ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा। 2 कंडीशन हो गई। देखिए यहाँ अगर ग्रेटर होता है ना,
अगर हमारी जो रूट है वो ग्रेटर है, जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लेफ्ट साइड पर चले जाएंगे। यहाँ हम रिकर्सिव कॉल लगा रहे हैं और हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, रूट के लेफ्ट साइड पे। ठीक है। और अगर हमारी रूट की जो वैल्यू वो स्मॉलर है और जो वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो ग्रेटर है, यानी कि जो वैल्यू हम सर्च करें वो ग्रेटर है और रूट स्मॉल हो गई है, तो फिर लेफ्ट साइड को डिस्कार्ड करेंगे और राइट साइड पे आ जाएंगे। ठीक है। मैम फिर हम राइट साइड पे आ जाएंगे, ये लिखो जी। अभी आपने कहा रूट वैल्यू इज ग्रेटर देन वैल्यू, तो रूट वैल्यू होगी 4, अगर ग्रेटर देन होगी 7 की तरफ नहीं जाएगा फिर राइट साइड पे? अगर रूट वैल्यू ग्रेटर होगी जिसको हम फाइंड आउट करें उससे, ये कह रहे अब हैं तो आप? 2 से ग्रेटर देन 4 हुआ ना, तो सर उसकी राइट तो साइड तो 7 होगी। सर 4 2, जी जी 4 2 से ग्रेटर है, लेकिन देखें हम फाइंड आउट 2 करना चाह रहे हैं। जब 4 ग्रेटर है, हमें पता है रूट ग्रेटर है, तो रू हमें क्या चाहिए, स्मॉलर एलिमेंट। 2 स्मॉल है, हमें स्मॉल साइड पे जाना है, और रूट की लेफ्ट साइड पे स्मॉल है, तो हम उधर जाएंगे। सर यहाँ पर दो वैल्यूज है ना, एक तो वो बता रहा है रूट की वैल्यू, हम पहले जनरली देख रहे थे ना, हम रूट कह रहे थे, अब रूट डॉट वैल्यू की बात हो रही है, यानी रूट के अंदर भी एक वैल्यू है ना, इसको रूट ओके डॉट मैम। वैल्यू करके एक्सेस किया हुआ है। इसको कह रहे हैं कि अगर ये ग्रेटर हो, जो हम वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, फिर हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे, इधर आएंगे, और अगर ये स्मॉलर हो गया और जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, सपोज हम यहाँ पर 8 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो फिर हम राइट साइड पे आएंगे, ये मतलब है जी। और जब हम सारी हमारी खत्म हो जाएगी हमारा सर्च स्पेस और नहीं हमें हम एलिमेंट मिलेगा, तो हम नल रिटर्न कर देंगे। मैम पहली कंडीशन में रूट डॉट वैल्यू हमारी कौन सी होगी? जी सर, हमारे जो सबसे पहले वाली रूट होगी ना। आपने ये एलिफ के बाद लिखा है रूट डॉट वैल्यू, इसमें वैल्यू 4 होगी। सर सबसे पहले जो है ना, रूट डॉट वैल्यू सबसे पहले जब हमारा शुरू होगा ना, तब हमारे पास रूट ये है 4। कंडीशन में जो रूट डॉट वैल्यू उसके अंदर कंडीशन 4 है। जी सर 4 है वैल्यू, जब स्टार्ट अब करेंगे इस तब 4 हो गई। ठीक है, अब इस ग्रेटर देन मतलब वैल्यू अब जो हमने फाइंड करनी है वो 2 है। जी सर। सर अब हम इसको ड्राई रन करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 आएगी। अब आप बताएं क्या 4 इक्वल टू 2 है? 2 के इक्वल है 4? नो। नहीं, ये कंडीशन 2 नहीं है। अब आप देखें क्या 4 ग्रेटर देन है 2? बताएं ये क्या ग्रेटर है 4 2 से? सर मैम आपकी ऑब्वियसली वॉइस। ग्रेटर है। जी, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब जब ये कंडीशन ट्रू हो गई है, तो ये बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें हमारी ट्रू वाली कंडीशन मिल गई है। अब देखें जब ये कंडीशन ट्रू होगी ना, अब आप इस कंडीशन के अंदर जाएं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, हम दोबारा इसी फंक्शन को कॉल करके हम क्या करें, रूट मैम डॉट वॉइस लेफ्ट। ब्रेक हो गई थी, सेकंड कंडीशन एक्सप्लेन करना, वॉइस ब्रेक हो गई थी। ठीक है सर, मैं कह रही हूँ इधर 4 आता है ना हमारे पास, इधर भी 4 है, क्या 4 2 से ग्रेटर है? आप बताएं। मैम जी ग्रेटर है ना? यस। तो ये कंडीशन ट्रू होगी और ये बाकी कंडीशन हम चेक ही नहीं करेंगे, हमें हमारी ट्रू कंडीशन मिल गई है। अब इसके अंदर जाएं आप, इसके अंदर यहाँ जाएं तो आपको मिलेगा रूट डॉट लेफ्ट। अब हमने फिर से उसी फंक्शन को कॉल लगाई है और हम लेफ्ट साइड पे चले गए हैं, रूट डॉट लेफ्ट। अब यहाँ पर जो हमारा रूट है वो 4 है, जब 4 का लेफ्ट देखेंगे, आप बताएं कि 4 का लेफ्ट क्या है, 2 कौन सी साइड है? लेफ्ट। जी ये साइड है, ठीक है, हम इधर आ गए, ये इस साइड पे आ गए, ठीक है। और फिर दोबारा हम, क्योंकि ये रिकर्सिव कॉल है, हम दोबारा से फिर शुरू से स्टार्ट होंगे। अब हमारी जो रूट है ना वो 2 बन गई है, ठीक है। क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल हुआ ना, तो जब ये फंक्शन कॉल हुआ ना, ये फिर से यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये हमारी सर्च स्पेस इतनी है, तो इसके लिए कर रहे हैं। अब बताएं, अब रूट 2 है, क्या 2 जो हमारे पास है वो हमारी
जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसके इक्वल है? यस मैम। इक्वल है ना, तो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये रिटर्न हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है, हम इसको जब तक हमारे पास टाइम, हम इसको ड्राई रन करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यहाँ आ जाए। अब यहाँ हमारे पास सबसे पहले हम रूट से स्टार्ट करेंगे, तो रूट हमारे पास 4 है। ठीक है, यहाँ हम आए, यहाँ हमारे पास 4 आई। क्या 4 जो हमने फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है वो 5 है। क्या ये कंडीशन ट्रू है? आप लोग बताएं, क्या 4 इक्वल है 5 के? नो मैम। नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स। अब यहाँ आए, क्या 4 जो है वो ग्रेटर देन है 5 के? नो नो मैम। मैम। ये भी कंडीशन फॉल्स है। अब यहाँ आए नीचे, क्या 4 लेस देन है 5 से? यस मैम। जी, ये कंडीशन हुई ट्रू। अब आप देखें, ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम कहाँ आ गए, ये देखें, आप देखें, ये फंक्शन फिर से कॉल हुआ, हम राइट साइड पे आ गए। मीन हम अभी इस साइड पे आ गए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ है? अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे फिर से फंक्शन रन हो रहा है। ठीक है, हम राइट साइड पे आ गए। अब आप देखें, अब जब हम इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया था, अब ये फंक्शन दोबारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब रूट जो है ना, यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट जो पास हुए हैं, जो रूट है वो अब 7 है, क्योंकि हमें पता है 4 डॉट जो राइट था वो 7 था। 4 डॉट राइट यानी 4 का राइट था यहाँ पर, हम जब हमने लिया है तो 4 का राइट हमारे पास 7 आया है। ये क्लियर है ना? यस मैम। जी, यहाँ पर 7 आया और यस जो मैम। वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो 5 है। ठीक है, अब आप यहाँ आए, क्या हमारी 7 और 5 इक्वल है? नो मैम। जी, ये कंडीशन फॉल्स। यहाँ आए, क्या 7 ग्रेटर देन है 5 से? यस मैम। जी, ये कंडीशन ट्रू हुई है। ठीक है, अब देखें, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, हम इसके अंदर आए तो 7 का लेफ्ट, अब आपको पता है 7 डॉट लेफ्ट, 7 का लेफ्ट क्या है? 7 के लेफ्ट में आपको 7 का लेफ्ट में क्या मिल रहा है? नल। नल मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, आप जब नल मिल रहा है, आपका इस फंक्शन में नल रिटर्न हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास नल आ गया, और जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो 5 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा? अब ये कंपेयर ही नहीं होगा, अब नल तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। अब दोबारा फिर से जब फंक्शन चलेगा, ये जो हमने यहाँ पर नल रिटर्न किया है, हमारा रूट डॉट लेफ्ट है नल। अब आप दोबारा फिर से ये फंक्शन कॉल करें। अब जब यहाँ पे आएगा ये, तो देखिए 5 और नल का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कोई वैल्यू होगी तो कंपेयर होगी ना। अब जब रूट डॉट वैल्यू है ही नल, जब नल और 5 दोनों, नल कंपेयर नहीं हो सकता, नल का मतलब है कुछ नहीं, तो कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी और हम एल्स में आ जाएंगे। मतलब कंपेयर ही नहीं होगा। यहाँ देखे ना, सब में कंपेयर हो रहा है, तो नल कंपेयर नहीं हो सकता। हम एल्स में आएंगे और नल रिटर्न कर देंगे, जो कि हमारा यहाँ पे आउटपुट नल है। मैम एक बार इसको रन कीजिएगा। नल वाले को? किसको सर? मैम कोड को। अच्छा, सबमिट करवाने का आप कह रहे हैं? ये रन करते हैं सर, ये जी सर। मैम ये जी, मेरा तो क्लियर रॉन्ग हो गया? आंसर दे रहा है। नहीं नहीं, रॉन्ग तो नहीं दे रहा, सबमिट हो रहा है मेरा सर। रॉन्ग आंसर दे रहा है, मैंने सेम यही लॉजिक लगाई है। सर आपने कोई मिस्टेक की होगी, आप देखें गौर से। केस 2 ठीक दे रहा है, केस 1 में मेरा रॉन्ग आंसर कर रहा है। नहीं सर, मेरा तो रन हो रहा है। आप देखें, फिर भी आपने कोई मिस्टेक की होगी कोई कहीं। प्रोबेबली इंडेंटेशन का इशू होगा या कोई मेरे ख्याल से कंपैरिजन वैल्यू में सही नहीं लिखी होगी, फिर कंपैरिजन जो ऑपरेटर होते हैं। चलो लेट मी चेक। ओके, किसी और को कोई क्वेश्चन अब इससे रिलेटेड? हमारा मैम टाइम। इधर हमने वाइल लूप नहीं इस्तेमाल किया, हम सिर्फ इफ ही लगाए हैं।
ये नहीं फर्स्ट। सर, हम देखें फिर हम जो है ना, कि हम इसको देखते हैं, वैसे हो सकता है रन हो जाए। जब था कि इफ रूट करें सिर्फ वाइल को हटा के इफ लिखते हैं। सर अब्दुल रहमान, आप बताना चाहेंगे कि हम लूप क्यों लगा रहे हैं, हम सिंपली क्यों नहीं? सिंपली आई गेस देखिए मैम, आपके सामने अगर आप बाइनरी ट्री को हटा भी दें ना, तो आप सामने एक आपको अरे नजर आ रही, रूट इज इक्वल टू अरे एक। तो अगर आप ठीक है। बाइनरी ट्री के एक हटा भी दें और कहें कि अब मैंने अपने अरे के ऊपर ट्रेवर्स करना है, अपने अरे की वैल्यूज फाइंड करनी है, एक टारगेट वैल्यू, आपको ऊपर ट्रेवर्स करना पड़ेगा लाजमी। उसके लिए आपको लूप तो चाहिए चाहिए, सारी बात है। तो अब ये सब लगा लें, इसका कोई भी प्रॉपर आंसर हो सकता है, ठीक है। ट्रेवर्सल की यहाँ पे कुछ लिमिटेशन होंगी कि हम इसके ऊपर इस यानी लाइक बगैर लूप के ट्रेवर्स कर नहीं सकते। तो आई गेस एक क्लियर आंसर नहीं, लेकिन मेरे एक थोड़ा सा इस बारे में आइडिया, बाकी बेहतर है आपसे खुद एक दफ़ा सर्च कीजिएगा कि हम बाइनरी ट्रीज में कुछ लाइक प्रोग्राम में हम लूप यानी वाइल कंडीशन यूज़ करते हैं, बाकी हम वैसे ही रिकर्जन डायरेक्ट लगाते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाता है। इसको आप करिएगा बिल्कुल एक्सप्लोर। जी सर, यही रीजन है कि हमें ट्रेवर्सिंग जहां भी करनी होती है, हमें लूप तो चाहिए होती है। हम कर तो हम यहाँ भी ट्रेवर्सिंग ही रहे हैं। जब तक हमें नल एलिमेंट नहीं मिल रहा, फिर तो हमें लूप चाहिए होगा ना। वाइल रूट मीन्स कि हमारे पास एलिमेंट अभी है। जब तक जी। एलिमेंट है तब तक ये रूट रूट चलना, ये लॉजिक चलना जरूरी है। जी। बस। लेकिन ये बार मतलब बार अगर जो हम सिर्फ चल इफ रहा है ना रूट ही ये। लगा देते। जी सर। जी मैं कह रहा था कि इफ रूट करके आप भले सबमिट करके देखें, मैं खुद भी करके देखूंगा। सर आप ये कह रहे हैं कि इस कंडीशन को हटा दूं? नहीं नहीं, इधर जो बाई लिखा है ना उसको चेंज करके इफ कर दें बस। ओके। अच्छा वो भी तो ठीक है। हाँ लॉजिक सही प्रॉबली काम कर जाए, जी यहाँ पे सर। देख सकते हैं बिल्कुल। लेकिन ये शायद सबमिट ना हो। मेरे ख्याल से तो हो जाएगा, क्योंकि इफ रूट भी यही चेक करा कि रूट अभी तक एलिमेंट रूट के हों। वाइल में भी यही हो रहा होता है कि जब तक रूट के एलिमेंट हैं, तो मैम चीज तो सेम ही है। इफ एक दफा चेक करेगा, वाइल जब तक हमारे पास रूट है वो चेक तब तक चेक करेगा। सर ये ना हम कंडीशन एक दफा चेक करेंगे, एक दफा ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम हमें इन तीनों कंडीशन में से ना कोई कंडीशन मिल जाएगी। जब हमें कंडीशन ट्रू होगी ना, हम दोबारा फिर से यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि देखिए हमने रिकर्सिव कॉल लगाई हुई है। अगर तो ट्रू हो जाता है, स्टार्टिंग में ही हमें वैल्यू मिल गई, तो फिर तो ठीक है। लेकिन जब रिकर्सिव कॉल होगी तो फिर फंक्शन फिर से स्टार्ट होगा, फिर से चेक होगा, तो वो वाइल वाली ही चीज हो जाती है। सर आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। बिल्कुल देखें, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के न्यूमरस अप्रोचेज होती हैं, ठीक है। सर तैमूर ने बताया इफ लगा लें हम, ठीक है, हमने वाइल लगाया है, तो जो सूटेबल लगती है, जो वहाँ पे काम कर रही है, उसको आप लगा सकते हैं। आपके दिमाग में कोई और अप्रोच आ रही होगी, हमारे दिमाग में कोई है, तो इस तरह ना इट्स लाइक लिमिटेशन कोई नहीं है। ठीक है सर, हमारा टाइम खत्म हो गया है। जी ठीक है, फिर हम अपने सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, और इंशाल्लाह कल हम दोबारा अपने बाइनरी को कंटिन्यू करेंगे। बाकी आज के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।